जो जो एक एक दिवस व्यतीत हो रहा है, त्यों त्यों हमें यह एक अभिलाषा और इच्छा है कि आने वाला नूतन वर्ष 2025 हर रूप में सुश्रेष्ठ में बने। और जैसा मैंने बताया कि दिन व्यतीत हो रहा है, हमारा आने वाला वर्ष व्यतीत नहीं करना है, पूरा आनंद के साथ, योग और भोग के साथ हम उसे प्रत्येक दिवस को पूर्णता से परिपूर्ण कर सकें। वो हमारा एक भावना चिंतन होना चाहिए। नहीं तो अक्सर तो कहा जाता है कि हम जीवन के दिन निकाल रहे हैं, जीवन व्यतीत हो रहा है, जीवन बीत रहा है। ये सब क्या भावना चिंतन है कि जीवन में बहुत ही अधिक उदासी, व्यथा, परेशानियां, तकलीफें, बाधाएं, अड़चने, मानसिक शारीरिक पीड़ाएं, ये अनकल रूप में हमें निरंतर निरंतर प्राप्त होती रहती है। उसी के समाधान के लिए हमें किसी न किसी अपने कुल देवी देवता के साथ, अपने इष्ट के साथ, अपने सदगुरु के साथ एक जुड़ाव वाली योग में स्थितियों की चेतना का भाव होना चाहिए, जिससे हम योग में चेतना का भाव का तात्पर्य क्या कि हमारा जुड़ाव कैसे व्यक्तियों से है, मेरी संगत कैसे व्यक्तियों के साथ, मैं अर्थात उससे जुड़ा हुआ हूँ, मेरे जैसे व्यक्तियों से संगत होगी वैसे ही मेरे भीतर में एक चिंतित भाव आएगा, और जैसा चिंतित भाव आएगा, विचार आएंगे, उसी के अनुरूप मैं क्रियाएं करूंगा। और इसके विपरीत यदि मेरा किसी से जुड़ा भी नहीं है, मैं एकदम अकेला हूँ, एकांत में जीवन व्यतीत हो रहा है, जीवन में कुछ रस नहीं है, आनंद नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, तो वह व्यक्ति एक तरह से पशुवत स्वरूप में है। तो हमें अब चिंतन करना है कि हमारा जीवन को पशुवत रूप में बनाना है या अनगल लोगों से, योग में क्रियाओं से युक्त होकर नारकीमय जीवन बनाना है, अथवा हमें अपने कुल देवता के ज्ञान चिंतन को, इष्ट के ज्ञान चिंतन को, सदगुरुदेव के ज्ञान चिंतन को आत्मसात करते हुए जीवन में उच्चताओं को प्राप्त करना है। चिंतन आपके पास दोनों ही विकल्प है कि मुझे मतलब कैसे अर्श की ओर जाना है, आकाश की ऊंचाइयों को प्राप्त करना है, या नीचे गर्त में जाना है। अब वह आपका चिंतन भाव होना चाहिए, उसी तरह से आपका वह नूतन वर्ष के भाव चिंतन की वृद्धि हो पाएगी। अब जैसे जैसे हमारे भाव चिंतन होंगे, और उसके लिए क्या है कि मैं चिंतन भले कर लूं कि हर रूप में मेरा नया वर्ष शुभ मंगलमय हो, सब कामनाएं मेरी परिपूर्ण हो, जब मैं कार्य करूं उसमें सफलता की प्राप्ति हो। पर तो उसे विचार करने से हमें सब चीजें प्राप्त नहीं होती है। उसके लिए हमें एक निश्चित रूप से कुछ कर्म में क्रिया करनी पड़ती है, एक निश्चित रूप से कार्य में क्रिया करनी पड़ती है, जिससे कि उसमें जो इतना समय लगता है, परिश्रम लगता है, वो भाव चिंतन के हमें उसे पूर्णता प्रदान करना पड़ता है। तब हमारे जीवन में जो अभिलाषा इच्छा होती है वे पूर्णता की ओर अग्रसर होती है। एक एकदम कोई ऐसा नहीं है कि कोई सीधे बटन दबाया और एक लाइट आ जाएगी। वो लाइट को आने के लिए भी कितना समय लगता है। देखो कहाँ पावर ग्रिड लगा हुआ है, कहाँ पर उसे सप्लाई बनी हुई है, पूरा तार से तार जुड़ा हुआ है, कैसे तार से में जुड़ा हुआ है, और उस पावर बोर्ड से कैसे यहाँ पर कितना वोल्टेज तक उसको लिमिट तक करना है। और ठीक उसी तरह से हमारा भी चिंतन भाव हमारे इष्ट से, हमारे सदगुरु से एक पावर ग्रिड की तरह जुड़ा होना चाहिए। जो जुड़ा होगा और कितना उनको चेतना, किसको, इस व्यक्ति को कितनी गुरु के द्वारा चेतना प्रदान करना है, इसको कितनी चेतना प्रदान करना है, वह एक उस हिसाब से वो उसके अंदर एक विद्युत प्रवाह अर्थात शक्ति भाव चिंतन के माध्यम से वह चेतना प्रदान करता है। तब उसके जीवन में एक सुपरिवर्तन आने की ओर अग्रसर आता है। वह भी ये लाइट जल रही है तो अपने अंदर जो भी इसके अंदर केमिकल लगा हुआ है, जो भी इसके अंदर गैस भरी हुई है, वह भी अपना आप प्रज्वलित होती है, तभी तो वह प्रकाश देती है। हमारे भीतर में भी उस इष्ट के प्रति, गुरु के प्रति कितना चिंतन भाव है, उसी का अनुरूप हमारे जीवन में सुखों की वृद्धि होती है, अर्थात प्रकाश में जीवन की प्राप्ति होती है। और ऐसा ही चिंतन भाव होना चाहिए कि हमारा निरंतर निरंतर हमारे कुल देवता से, देवी से, हमारे इष्ट से, हमारे सदगुरु से बराबर जुड़ाव बना रहे। जैसे जैसे हम अच्छे अच्छे व्यक्तियों से संपर्क करते हैं तो हमें जीवन में सुश्रेष्ठ स्थितियों की प्राप्ति होती है। उसी के लिए हाथ जोड़ लेंगे। हाथ खुले रखो ऐसे।
ओम पवित्रम पवित्रो वा सर्वसा गतोपति वा स्मृण आपोष्ठा। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्या नमः, सचिपंद्राभ्या नमः, मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्यम विष्णु राज्ञां पार्थमानस्यम नित्य प्राद्रेशी श्वेत वारा कल्पे अष्टाविंतिथे में कलयुगे जम्बूद्वीपे भूलोके भरतखंडे संवत 2081 पौष मासे कृष्ण पक्षे दशम्यां तिथो उपरांत एकादश्याम तिथो गुरु ग्रहे गणपति दिवसे बुधवासरे मुंबई क्षेत्र महाराष्ट्र क्षेत्र भारतवर्षे निखिल गोत्रोत्पन्ने। अपने माता पिता का नाम बोलिए, पति पत्नी का नाम बोलिए और अपने संतान का नाम बोलिए। इधर आगे बढ़ जाओ, इधर आराम से। अर्थात माता पिता का नाम का क्या उच्चारण करते हैं कि उनके अनुकंपा से हमें ऐसा देवत्व स्वरूप में जीवन प्राप्त हुआ। कुछ कुछ हमारे माता पिता के ऊपर ईश्वर की कृपा रही होगी, उनके कुल देवता की कृपा रही होगी, तो हमें ऐसा देवत्व रूप में, हमें पशुवत रूप में या जानवरों के रूप में या मधुमक्खियों के रूप में या कीड़े मकोड़ों रूप में जीवन प्राप्त नहीं हुआ। निश्चित रूप से हमारा देवत्व शक्तियों से हम नियुक्त हुए। और हम अपने पति पत्नी का नाम का उच्चारण क्यों करते हैं? उसी स्वरूप में मैं भी जीवन में सुश्रेष्ठ वृद्धि करूँ और संतान का, कि मेरे भी संतान मेरे माता पिता से भी ज्यादा उच्चतम स्थितियों से युक्त हो सके। इसलिए संकल्प जब भी आप करें पूजा में, तो अपने माता पिता का नाम, पति पत्नी का नाम, अपने संतान का अवश्य बोलें। पूर्ण आरोग्यता प्राप्यर्थम अखंड सावित्री स्वान सौभाग्यवती चैतन्यता प्राप्यर्थम संतान सुख वर्धी उन्नति चैतन्यता प्राप्यर्थम पुत्र पौत्र कुल वंश वर्धी शक्ति चैतन्यता प्राप्यर्थम निरंतर कार्य वर्धी उन्नति चैतन्यता प्राप्यर्थम रोजगार धन लक्ष्मी व्यापार वर्धी उन्नति चैतन्यता प्राप्यर्थम संतान आयु रक्षा वर्धी चैतन्यता प्राप्यर्थम सावित्री सौभाग्य अखंड सुहाग गृहस्थ सुख वर्धी चैतन्यता प्राप्यर्थम सर्व तांत्रोक्त प्रेत पिशाच अंग शत्रु बाधा निवृत्ति क्रिया शक्ति निवारणतम महाकाल महामृत्युंजय शतायु जीवन प्राप्ति वर्धी चैतन्यता प्राप्यर्थम निरंतर कार्य रोजगार सफलता प्राप्ति वर्धी चैतन्यता प्राप्यर्थम सदगुरु आत्मशक्ति चैतन्यता प्राप्यर्थम गुरु आज्ञा गुरु चिंतन प्राप्यर्थम संपर्क दे ही। अब बोलिए तम चित्ते मम चित्ते तम प्राण मम प्राण तम चिंतय मम चिंतय तम आज्ञा सजीवन परिपालना। उन हाथों को आंखों गर्दन लगा दो। इनको ईगो नहीं मिला है, धागा देना ईगो चारों को अभी है ना मैडम के साथ में। अब आपको ईगो दिया होगा, धागा दिया होगा आपको, उसको बच्चा को दिखाओ। दोनों अंगूठा में डाल दो, लास्ट अंगुली में डाल दो। थोड़ा देखो, हाथ ऊंचा कर दो, नहीं हो तो हाथ ऊंचा कर दो ऐसे। आराम से। दोनों अंगूठा में डाल दो, दोनों अंगूठा में डाल दो, लास्ट अंगुली में डाल दो। हाँ गुड, हाथ ऊंचा कर दो। ओम यज्ञोपवीतम परम पवित्रम प्रजापते सहजम पुरुषात् आयुष्यम अग्र्यम प्रति मुंजम शुभ्रम यज्ञोपवीतम बल मसुतेज्ञवती गश्यम। ओम शांति रस्तो, ओम पुष्टि रस्तो, ओम तुष्टि रस्तो, ओम वर्धि रस्तो, अविघ्नमस्तो, आयुष्यमस्तो, आरोग्यमस्तो, शिवमस्तो, शिव कर्मास्तो, कर्म सर्व। ओम भगवती का तेन प्रताम, भगवती माहेश्वरी प्रताम, भगवती रिद्धि कर प्रताम, भगवती वर्धि कर प्रताम, भगवती पुष्टि कर प्रताम। ओम सूर्य ज्योति धारयामि, ओम चंद्र ज्योति धारयामि, ओम भौमस ज्योति धारयामि, ओम बुद्ध ज्योति धारयामि, गुरु बृहस्पति ज्योतिर्धारयामि, ओम शुक्र ज्योति धारयामि, ओम शनिश्चर ज्योति धारयामि, छह ग्रह राहु केतु पूर्णतः यज्ञ पुरुष यज्ञ पवित्रम धारयामि। पहले माला के तरह धारण कर दो इसको, तो हाथ हृदय सामने खोल दो, फिर कर दो, हाथ हृदय सामने रखो।
ओम सुमुक्षते दंतस्य कपिलो गजगणक लंबोदरसं विक्टो विगन्नासो विनायकम धूम्रकेतु गणाधीक्षो बालचंद्रो गजानम द्वासद नामानीय पठे क्षुणादपि विद्यारंभे वैज प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चे विघ्नतस्य न जायते शुक्लांबरम पुष्टम सुरासुरे सर्व विघ्न हर तस्मै गणाधिपत्ये नमः सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते सर्वदाम सर्व कार्येषु नास्ति तेषां मंगलम येषां हृदयस्थो भगवान मंगलायतनम हरि तदे लग्न से तारा बलम चंद्र बलम विद्या बलम देव लक्ष्मी विश्रामिम लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराज्यम येषां इंदिवर्ष्यामो यत्र योगेश्वर मूर्तिधुरा नित्यर्मतिम अनन्यास्य माजना परिपास्ते तेषां नित्याना भोक्ताना इक्षोवाम्यम स्मृते सकल कल्याणम बाजम यत्र जायते पुरुषम तमंजम नित्यम जाने हरिम सर्वेश्राम कार्येषु स्त्री भुवनेश्वराम देवामदि संतुलम सिद्धिम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य निर्विघ्नं कुरुते सरकार शरणम ओम हिण्वणाम हिणी सोणजाम चंद्राम हिण्मयी लक्ष्मी जात वेदो माव तामाव जात वेदो लक्ष्मी मंत्वा गामिनीम यश्याम हिरण्य विंदे गामस्वम पुरुषानम अश्वपूर्णाम रत्मद्याम हस्तिना प्रदिम ताम्योपश्रियम चंद्राम प्रभासा ज्वलंती श्रीलोके आदित्य वर्णे वनस्पति वृक्षो बिलम तस्य फलान्वित मायंत्रास्य बाह्याम अलक्ष्मीम उपेतुमाम देव सखा कीर्ति श मृणा श प्रागुभूतोष्मी राष्ट्रेष्मी कीर्ति धातु में शोत पिशामलाम ज्येष्ठाम लक्ष्मी नाशमायम अभूति समृद्धि छ सर्वाधिर्गात गंध द्वारा दुरसा नित्य पुष्टाम कृष्णिम ईश्वरीम सर्वभूताना ताम्यवश्रम मनस कामा कोते वाचम सत्यम सीमयी वसुधा रुस कर्दमेन प्रजा भूतामयी समरम कर्दम श्रीम वाष्मे कुले आद्रा पुष्करणी पुष्टि पिंगला पद्मानिधिम चंद्राम हिण्मयी लक्ष्मी जात वेदो माव आद्राय कर्णी स्वर्णा हिमामालिनीम सूर्याम हिण्मयी लक्ष्मी जात वेदो माव तामाव जात वेदो लक्ष्मी मनपा गामिनीम यह सूची परतो भूता श्री सूक्तम जपेतम। इन गणपति के 16 श्लोकों के साथ और श्री सूक्त के पाठ के साथ कि हमारे जीवन में विघ्नहर्ता स्वरूप में रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ का भाव चिंतन रहे। प्रत्येक पूजा में हम भगवान गणपति की अमृत आराधना से और पूजा प्रारंभ करते हैं और उसकी पूर्णता हम श्री सूक्त के मंत्रों के साथ अर्थात जीवन में निरंतर सुलक्ष्मियों की प्राप्ति हो और लक्ष्मी का विनाश हो सके, इसके लिए गुरु प्रार्थना करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम तमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। 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 ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृय ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिलोम चैतन्य जागृय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम श्रीम मम ग्रहे गणपति लक्ष्मी आगम नमः। 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 हाथों का आगे चक्र पे हृदय पे स्पर्श करा दो। सवाल नीचे रख दो, हाथ खोल देना से। हृदय के सामने हाथ खोल दो। ओम स्वस्ति न इंद्रो सर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न सरस्वती स्वस्ति नो बृहस्पति धातु प्रगस्वा ममत प्रसन्न मातरम शुभम यावानो यथेषु जगमय अग्नि जिह्वा मनव सूर्चक्षो विश्वेनो देवावसागमनीय मम शिष्य गणे सर्व सुख सौभाग्यता प्राप्यर्थम आरोग्यता प्राप्यर्थम पुत्र पौत्र कुल वंश वर्धी शक्ति चैतन्यता प्राप्यर्थम संतान बाल गोपाल कृष्णमय शक्ति वर्धी चैतन्यता प्राप्यर्थम निरंतर कार्य व्यापार रोजगार धन लक्ष्मी वर्धी चैतन्यता प्राप्यर्थम सर्व मनोकामना इच्छा पूर्ति चैतन्यता प्राप्यर्थम सावित्री सुहाग सौभाग्य वर्धी चैतन्यता प्राप्यर्थम सरस्वती ज्ञान बुद्धि वर्धी एकाग्रता सफलता प्राप्ति वर्धी चैतन्यता प्राप्यर्थम महाकाल महामृत्युंजय चैतन्यता प्राप्यर्थम संपर्क देहि। पुनः हाथों को आंखों हृदय को लगा दो। क्या लास्ट में हमने श्लोक बोला था, ओम श्री मतलब मेरे जीवन में श्री की प्राप्ति हो। श्री का मतलब सर्वश्रेष्ठता की प्राप्ति हो। और सर्वश्रेष्ठता कहां से आएगी? भगवान गणपति जो कि रिद्धि सिद्धि प्रदाता है, अर्थात मैं जो भी कार्य करूं उसमें सिद्धता की प्राप्ति हो और शुभ लाभ के प्रदाता है। और उसके बाद में क्या हमने उच्चारण किया, मेरे जीवन में गणपति और लक्ष्मी की पूर्ण चेतना का एक प्रादुर्भाव हो सके, यानी आगमन हो सके, वो हमने प्रार्थना किया। उस मंत्र के माध्यम से ये प्रार्थना करते हैं कि निरंतर निरंतर मेरे जीवन में विघ्नहर्ता में स्थितियों की सुस्थितियों की प्राप्ति हो सके और निरंतर शुभ लाभ में स्थितियों की सिद्धि शुभ में स्थितियों की प्राप्ति हो सके और लक्ष्मी का विनाश हो सके। ये लक्ष्मी और लक्ष्मी बार बार मैं कहता हूँ ये दोनों ही एकदम साथ साथ चलती हैं। सुकर्म करते हैं तो हमें सुलक्ष्मियों की प्राप्ति होती है, अनंगल कर्म करते हैं तो अलक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और आने वाले ये नूतन वर्ष में प्रत्येक व्यक्ति ये कामना करता है 31 दिसंबर को या 1 जनवरी को कि यह वर्ष 2025 में भी हर रूप में शुभ मंगलमय स्थितियों से युक्त हो। निरंतर निरंतर जो मेरे 2024 या 2023 जैसा भी बीता है वैसे अनगल स्थितियां 2025 में नहीं आए, वह भावना चिंतन प्रत्येक रहती है। तो उसके साथ साथ में एक निश्चित रूप से चिंतन भाव भी करना पड़ता है, मुझे लक्ष्य बनाना पड़ता है। लक्ष्मी का तात्पर्य क्या है? लक्ष्यों की प्राप्ति करना। लक्ष्य का तात्पर्य धन नहीं है, धन ऐसा नहीं आता है आप बैठे रहोगे और धन आ जाएगा, ऐसा नहीं आता धन। लक्ष्यों को कैसे मुझे प्राप्त करना है, मेरा जो अचीवमेंट है, मेरा टारगेट है, उसे कैसे मुझे पूर्णता से युक्त होना है, उसके लिए हमें कर्म करना पड़ता है। और सुकर्म करते हैं तो निश्चित रूप से सुफल की प्राप्ति होती है। तो निरंतर निरंतर और सुकर्म की चेतना कहां से आएगी? हमारे भीतर में हमारा कुल देवता, हमारे कुल देवी का भाव चिंतन होगा, हमारे इष्ट का भाव चिंतन होगा, वही तो चिंतन प्रदान करेंगे। आप तो यूं तो हम एक मेहनत मजदूर करने वाला भी मेहनत करता है, आप ऑफिस में बैठकर भी काम करते हो, पर तो आपका कैसे धंधों पर अच्छा बन जाता है। आप अच्छे व्यापारिक स्थल बैठे हो, आपको लाखों रुपए का नित्य आ जाता है। और एक मजदूर जो नित्य छोटा पत्थर का काम करता है उसको मान लो 1000-1500 रुपए प्रतिदिन मिल पाता है मुश्किल से, तो कैसे होता है? तो वह उसको कर्म करने की शक्ति कहाँ से मिल रही है? व्यापारिक व्यक्ति को उसके अंदर स्वभाव में जो कुल देवता कुल देवी बैठे हैं, उसका इष्ट है, उसका गुरु है, उसके बाद उसको चेतना की प्राप्ति हो रही है। और वही उसके फिर वह कर्म नहीं करे, अच्छा मेरा व्यापार तो ठीक चल रहा है, अच्छा मैं मजदूरी कर रहा हूँ और रोज मजदूरी करूंगा तो मेरे काम अच्छा, पर मजदूरी नहीं करेगा या व्यापार नहीं करेगा तो उसमें लक्ष्मी आएगी कहां से? इसलिए निरंतर निरंतर हमें कर्म भाव बना कर रखना पड़ता है, तभी हमारे जीवन में एक जो हमारे लक्ष्य होते हैं, टारगेट होते हैं, मुझे इस 2025 में ये अमुक अमुक मुझे कार्य संपन्न करने हैं, मुझे अपना भवन मकान बनाना है, मुझे अच्छा वाहन सुख लेना है, मेरा कर्जे से मुक्ति की प्राप्ति हो, मेरा नूतन रूप से कार्य रोजगार की प्राप्ति हो या नया व्यापार में प्रारंभ कर सकूं, उसमें मैं अच्छा ध्यान चिंतन दे सकूं, वो हमारा एक टारगेट लक्ष्य होता है। उस टारगेट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शक्ति भाव होना आवश्यक है, तब हमारे जीवन में हम उन क्षमताओं को प्राप्त कर पाते हैं। अन्यथा मैं तो
आज काम ना कर दिया गुरु जी, आज बुधवार भी है, 1 तारीख भी है, गणपति दिवस भी है, और जैसा आपने बताया था गणपति दिवस से भी नया वर्ष शुरू हो रहा है, 1 जनवरी को बुधवार भी है, तो मेरे जीवन में हर समय रिद्धि से शुभ लाभ स्थितियां रहे। फिर मेरे जीवन में ऐसा इससे विपरीत स्थितियां क्यों आ गई? क्योंकि इसलिए आई कि हमने जो सुकर्म करने का भाव चिंता उस समय थोड़ा सा विचलित से हो गए। इसलिए निरंतर हम क्रियाशील रहे। जैसे घोड़ा कैसे क्रियाशील रहता है, तो उसके लिए अपने पूजा स्थान में घोड़े के नाल को या अपने घर के चौखट पर घोड़े के नाल को स्थापित करते हैं, तो निरंतर घर में सूर्य लक्ष्मी के भाव चिंतन की प्राप्ति होती है। ये छोटी छोटी क्रियाएं करने से बहुत अच्छा हमें अचीवमेंट की प्राप्ति होती है। जैसे आप खुद देखते हो कि कोई भी आप बाहर जा रहे हो और कोई भी एकदम क्रोध में बात कर लेता है, तो निश्चित रूप से आपके अंदर उग्रता आ जाती है। आप बाहर जो काम से जा रहे हो काम में एकदम कुछ अवरोध आ जाते हैं, क्योंकि बाहर जाते ही असुर वृत्ति के भावचिंतन की प्राप्ति हुई। असुर वृत्ति के भावचिंतन की प्राप्ति से मानव चिंतन में जो अच्छा शुभ कार्यक्रम जा रहे थे उसमें अवरोध आ गया, तो हमारा वह सब कार्य अच्छा सफल जो होता है। ठीक उसी तरह से अच्छे कार्य के लिए जाते हैं, अच्छा बंधन चिंतन करके जाते हैं, अपने इष्ट को, अपने गुरु को, अपने भगवान को प्रार्थना करके जाते हैं कि अमुक कार्य के लिए जा रहा हूँ, अमुक यात्रा में जा रहा हूँ। अब आपकी यात्रा सफल हो जाती है। क्यों हो जाती है? आपने अपने भीतर में उस भाव चिंतन को स्थापित किया, इसलिए वह यात्रा आपकी सफल होती है, यहाँ पर कार्य मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसलिए वो घोड़े के नाम को स्थापित करने से असुरमय वृत्तियां जो है, अलक्ष्मीमय वृत्तियां हैं, वे नकारात्मक जो क्रिया है वे हमारी समाप्त हो जाती है, और सकारात्मक क्रियाओं की हमें निरंतर वृद्धि होती है। घोड़े के नाल को पैरों में क्यों उसके घोड़े के बांधा जाता है? जिससे वो निरंतर गतिशील रहे। उसका घोड़ा इतना तेज भागता है, बारबीट होता है, तो उसके पैरों में टूटन नहीं आए, हमारे भी पैरों में वह गति आए। हमारे अर्थात पैरों में गति का मतलब है जीवन में निरंतर उन्नति प्रगति की प्राप्ति हो। घोड़े के नाल को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। अर्थात मैं जीवन में जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहता हूँ उस लक्ष्य की मुझे पूर्णता की प्राप्ति हो, चाहे वह कार्य के रूप में हो, चाहे व्यापार के रूप में, नौकरी के रूप में हो, या ज्ञान बुद्धि सरस्वती के रूप में, वह भी लक्ष्मी है। ज्ञान बुद्धि भी, सुसंस्कार भी एक लक्ष्मी है। वे लक्ष्य है कि मेरे जीवन में, मेरे संतान में सुसंस्कार की वृद्धि हो, मेरा संतान अच्छी शिक्षा से युक्त हो, मैं अच्छे सौभाग्यमय बनूं, और भी लक्ष्मी का भाव चिंतन है। और मैं निरंतर सतायु जीवन से युक्त हो सकूं, वह भी लक्ष्मी का भाव चिंतन है। अर्थात उन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। तो सतायु जीवन प्राप्ति के लिए आप क्या करते हो? अपने खान पान को नियंत्रित रखते हो, अनुकूल खान पान नहीं करते हैं। खान पान नियंत्रित रखता है, तभी तो हमारा निरंतर आयु में अच्छी वृद्धि होती है ना। अनुकूल खान पान कर लेते हैं तो क्या हो जाता है? शरीर में कोई विकार आ जाते हैं, शरीर में रोग आ जाते हैं, तो हमारा क्या होता है? शरीर रोग आ जाते हैं तो हम व्यथित और परेशान से बंधे रहते हैं। इसलिए सुक्रियाएं करने से सुलाभ की प्राप्ति होती है। इसलिए अपने पूजा स्थान में 1 जनवरी को ही स्थापित करना है। अभी आप लेकर अपने पूजा स्थान रख देंगे, उसके बाद में अगर घर की चौखट पर लगाने का स्थान नहीं हो, या ऑफिस में, या जो फैक्ट्री में स्थान नहीं हो, तो वहाँ कहीं भी आपने पूजा के स्थान बनाए, वहां पर उसको रखना है। तो निश्चित रूप से आपको 14-15 दिन में देखेंगे मकर संक्रांति के आसपास में कि कैसे आपके जीवन में एक नए वर्ष में सुपरिवर्तन वाली क्रियाएं प्रारंभ हो रही है। आपको देखते हो घर से बाहर निकलते हैं, कोई बिल्ली रास्ता काट जाती है, तो कैसे आप मानते हैं अरे ये क्या हो गया? तो मन में क्या हो जाता है? एक संदेह वाली भावना आ जाती है, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। कोई थोड़ा सा बाहर गए, अच्छा देखिए चलते चलते बैलेंस बिगड़ गया, स्कूटर का, मोटरसाइकिल का, गिर जाता है, चोट ज्यादा लग जाती है। एकदम कैसा होता है? अरे थोड़ा ऐसा किस तरह से हो गया? तो मन में एक नकारात्मक सोच आ जाती है। इस तरह से कुछ अनुकूल क्रियाएं जीवन में बराबर बनी रहती है। उन अनुकूल क्रियाओं के निवारण के लिए ही, नकारात्मक एक क्रियाओं के निवारण के लिए ही विशेष रूप से घोड़े के नाल को स्थापित करते हैं, तो सकारात्मक स्थितियों की प्राप्ति होती है, शुभ स्थितियों की प्राप्ति होती है। आपके घर में कोई शुभ कार्य होता है तो भगवान गणपति की पूजा करते हो कि मैं ये जो कार्य कर रहा हूँ, गृह प्रवेश का है, या दुकान को प्रारंभ करने का है, व्यापारिक स्थल प्रारंभ करने का है, या मेरे बच्चे के एंगेजमेंट है, या मैं कोई पढ़ाई के लिए जा रहा हूँ, या परीक्षा के लिए जा रहा हूँ, तो कैसे गणपति की आराधना क्यों करते हैं कि मैं जो भी परीक्षा लूँ तो मुझे उसमें सफलता की प्राप्ति हो, मैं जो भी इंटरव्यू दूँ मुझे उसमें एक उन्नति प्राप्ति हो, और मुझे प्रमोशन की वृद्धि हो, या मेरा कार्य सफल हो सके। मैं जो भी यात्रा में जा रहा हूँ, कोई भी आप क्यों गणपति के बड़े आनंद करते हैं कि निश्चित रूप से वे निर्विघ्नता प्रदान करते हैं। ठीक उसी तरह से घर में घोड़े के नाम को स्थापित करने से भी निश्चित रूप से जो भी विघ्न स्थितियां उनका ह्रास होता है। मैं ही मंगल में आशीर्वाद देता हूँ कि 1 सप्ताह बाद में, 7 दिवस बाद में ही बुधवार वापस आएगा, और नूतन वर्ष में हम प्रवेश करेंगे। आपका नूतन वर्ष हर रूप में शुभ मंगलमय बने। नूतन वर्ष को सेलिब्रेट कैसे करना है? साधना तो पूजा अर्चना से करना चाहिए। ऐसा नहीं का पार्टी कर दिया ना, 10,000 के कमरे बुक करा दिए ना, होटल बुक करा दिए, दारू पार्टी चल रही है, डांस पार्टी चल रही है, तो वो उससे क्या होगा? अंदर विकार ही आएंगे। कोई दारू पीने से कोई ताकत थोड़ी आ जाती है, कोई आनंद थोड़ी मिल जाता है। फिर आप 12 बजे 2 बजे तक सोते रहते हैं, पड़े रहते हैं, और फिर वो घर में भी पत्नी भी परेशान होती है, बच्चे परेशान होते हैं, क्या पापा ऐसा पढ़ा है, भाई ऐसा पढ़ा है, तो एक गलत विचार आता है। तो प्रारंभ में अगर अनुकूल क्रिया करेंगे तो साल भर ऐसी अनुकूल क्रिया होती है। इसलिए
प्रारंभ में प्रातः उठते जब भी आप 8 बजे 9 बजे 10 बजे उठें, फर्स्ट सबकी छुट्टी है, उठें जब उस समय थोड़ा साधना पूजा को ध्यान से करते हुए शुद्ध वस्त्र धारण करके स्नान करके और 10 मिनट के लिए पूजा स्थान बैठ जाए। अपने गुरु का, अपने इष्ट का, कुल देवता का या शक्ति मंत्र का या ओम नमः शिवाय मंत्र का, जो भी आपका भावना चिंतन हो और पूजा संपन्न करते हैं। जो भी आपके पास घोड़े के दाल है उसे हम पूजा स्थान में रखते हैं या घर की चौखट पर लगा दें, जिससे नकारात्मक स्थितियां घर में नहीं आए। क्यों घर में सुबह और शाम दीपक प्रज्वलित करते हैं, जिससे कि जीवन में प्रकाश में स्थितियां रहे। शांति मिला होती है, क्यों आप दीपक प्रज्वलित कर लेते हो? दिन में तो करते ही नहीं हो दीपक प्रज्वलित, क्योंकि आप देखते हो कि अब शांति मिला हुई है, इसका मतलब अब थोड़ी रात्रि हो गई, अब अंधकार में समय आ गया, तो मेरा जीवन में अंधकार में नहीं रहे। प्रातः उठते क्यों दीपक प्रज्वलित करते हैं? अब जीवन में उजास में स्थितियां, सूर्य भगवान भास्कर निकल गए, तो मेरे भी जीवन में ऐसे ज्योतिर्मय स्थितियों की प्राप्ति, इसलिए हम दीपक प्रज्वलित करते हैं। उसके पीछे कोई लॉजिक है, कोई कारण है। सुबह और शाम क्यों दीपक प्रज्वलित किया जाता है? क्यों तुलसी के पास में दीपक प्रज्वलित किया जाता है? क्यों अन्नपूर्णा जहाँ रसोई है वहां दीपक रखते हैं, जिससे निरंतर में अन्नपूर्ण रूप में लक्ष्मियों की प्राप्ति हो। लक्ष्मी के कई स्वरूप में, जैसे कि हमारे घर में कोई भी संतान की प्राप्ति होती है तो क्या कहते हैं? लड़की हुई तो क्या कहते हैं? घर में लक्ष्मी आई है, ये कहते हैं ना। लड़का था तो ये थोड़ी कहते हैं कि नहीं घर में ना मतलब कोई ना विष्णु आया या शिव आया, ऐसे नहीं कहता है। घर में लड़का ही आया तो बेटी होती है, घर में लक्ष्मी आई है। वही लक्ष्मी थोड़ा बड़ा होके जब शादी विवाह करते हैं तो क्या कहते हैं? घर में बहू आएगी तो क्या कहूंगा मैं? मेरे घर में ग्रह लक्ष्मी आई है। और फिर वही जब भोजन वगैरह बनाती है तो क्या कहते हैं? अन्नपूर्णा लक्ष्मी कहा जाता है। और उसके बाद में कि वो एक संतान उत्पन्न करती है तो कहा जाती है, उसको मां नहीं कहा जाता है, कि वह एकदम वह क्या देवी स्वरूप में मुझे एक ऐसी चेतना की प्राप्ति हुई है, किस तरह से मुझे जीवन में एक सुख की प्राप्ति हुई है, मेरे परिवार में कैसे मैं पति रूप में सामने स्वरूप में एक उच्चताओं से युक्त हो रहा हूँ। वह हमें उस लक्ष्मी के वैसे भी स्वरूप है। और जितने भी हमारे देखो जितने भी नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, सभी नदी में पवित्र में नाम स्थान किसका रहता है? लक्ष्मी भाव, स्त्री भाव चिंतन नहीं रहता है। लक्ष्मी की अभ्यर्थ आराधना ज्ञान बुद्धि के लिए सरस्वती के रूप में करते हैं। लक्ष्मी की अभ्यर्थ आराधना शक्ति के रूप में माँ दुर्गा की अभ्यर्थ आराधना करते हैं। लक्ष्मी के रूप में धन लक्ष्मी के रूप में हम विष्णु में बाहरिया की लक्ष्मी की आराधना अभ्यर्थना करते हैं। तो सभी शक्तियों के स्वरूप में भी लक्ष्मी की अभ्यर्थ आराधना की जाती है, चाहे वह सरस्वती के रूप में हो, चाहे दुर्गा के रूप में हो, चाहे शत्रु संहारक के रूप में हो, या धन लक्ष्मी की वृद्धि के रूप में हो। और भगवान शिव की अभ्यर्थना आराधना भी किसने की? माता गौरी ने लक्ष्मी के रूप में आराधना अभ्यर्थना की। और जितने भी भगवान शिव के द्वारा जो उनके ससुराल में यज्ञ में उस माता पार्वती ने अपने आप को आहुत कर दिया, तो 52 शक्तिपीठ कहाँ हुए? वे भी शक्तियों के रूप में स्थापित हुए, सभी शक्तियों के रूप में स्थापित हुए। अच्छा, निरंतर एक स्त्री भाव चिंतन का कितना एक सम्मान करना चाहिए। जिस घर में मैं बार बार कहता हूँ कि पत्नी का, पुत्री का, बेटी का सम्मान होता है, वहां पर लक्ष्मी अवश्य आती है। और जहाँ इन पत्नी का तिरस्कार करेंगे, बेटी को सम्मान नहीं देंगे, या इन पुत्री को हम इन बराबर भेदभाव रखेंगे पुत्र और पुत्री में, वहां पर आप मान के चलोगे आपके घर में धीरे धीरे धन की हानि हो रही है, घर में एक अकाल मृत्यु वाली स्थिति आ रही है, या अनगल दुख और कष्ट पीड़ा वाली स्थिति आ रही है। खुद आप नोट कर लेना। आप 15 दिन आप बेटी का तिरस्कार कर दो, 16 दिन आपको 10 दिन आपको क्रिया मालूम पड़ जाएगी। मैंने बेटी का तिरस्कार किया है, पत्नी को डांट दिया है, या गाली गलौज किया है, मारपीट किया है, 5 दिन आप देख लेना कितना आपके प्रभाव पड़ता है घर के अंदर। तो निश्चित रूप से पत्नी का, बेटी का, माँ का और एक पुत्री का सम्मान करते हैं, वहां सभी रूप में सुलक्ष्मियों की प्राप्ति होती है। उन्हीं सुलक्ष्मियों की प्राप्ति के लिए मैंने बताया कि जीवन में अलक्ष्मी का हास हो सके, नकारात्मक स्थिति हमारी समाप्त हो सके, और हम निरंतर जीवन में सुवृद्धियों से युक्त हो सके। कोई भी पूजा अर्चना करते हैं तो अकेले भगवान गणपति की नहीं की जाती है, साथ में रिद्धि सिद्धि की जाती है। शुभ लाभ में भी साथ में पूजा अर्चना की। भगवान शिव की अभ्यर्थना नहीं करते हैं, शिव और लिंग की, अर्थात भगवान विष्णु, भगवान शिव और माता गौरी की अभ्यर्थना आराधना करते हैं। लक्ष्मी करते हैं तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी की अभ्यर्थना का आराधना करते हैं। राम की आराधना करते हैं, चाहे वह विवाह पंचमी हो या कोई भी मतलब चाहे वह राम जन्मोत्सव हो, राम और सीता के अभ्यर्थना आराधना की योग रूप में। क्यों हम पति पत्नी पूजा के साथ में बैठते हैं, अकेले क्यों नहीं बैठाते हैं? पति में तो क्यों साथ में बैठाते हैं? घर में अच्छी सुवृद्धि की प्राप्ति हो, अच्छे घर में लक्ष्मी की प्रावृद्धि हो। इसीलिए विशेष रूप से इस 1 जनवरी को आप घोड़े के दाल को स्थापित करेंगे, और साथ में शक्तिपात की दीक्षा होगी। जो आपकी कामना इच्छा हो वो मन मन उच्चारण करना है। जब दीक्षा आप ग्रहण करें, मन में कामना बोलनी है यार नए साल से बने जीवन में, तो उसके लिए पहले बेस तो बनाना पड़ेगा ना। आप कहीं यात्रा में जाते हो, आप इतना दूर से आए तो 15 दिन से आपने चिंतन तो किया होगा ना कि आज मुझे इस
25 तारीख को मुझे वहाँ कल्याण में वहाँ जाना है, तो कुछ चिंतित किया ना। ठीक उसी तरह से अभी से ही हम कुछ विशेष व्यवस्था करके अपने घर में वहाँ घोड़े के नाल को स्थापित करने के लिए प्रारंभ के लिए क्रियाक्रम प्रारंभ करेंगे, तो हमारे घर में सुवृद्धि आएगी ना। आपको घर में कोई घर प्रवेश का मुहूर्त है, एकदम घर तो बना ही नहीं, और कुछ पूजा की व्यवस्था साधन और अपने इष्ट बंधुओं को बुलाई नहीं, रिश्तेदारों को बुलाई नहीं, और कैसे आपको पूजा कर लेंगे, तो पूजा के लिए सब व्यवस्था करना पड़ता है। ठीक उसी तरह से जो घर में अगर सुलक्ष्मी की प्राप्ति की चेतना से हमें युक्त होना है, तो निश्चित रूप से इस तरह से घोड़े के नाल को हमें पूजा स्थान में अवश्य स्थापित करने से, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे कार्यालय हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे दुकान हो, या व्यापारिक स्थल हो, या एक से ज्यादा 2 फ्लैट हो या 3 फ्लैट हो, सब जगह ऐसा, तो निश्चित रूप से नकारात्मक स्थितियों की हमारे समाप्ति होती है। और ये मंगल में आशीर्वाद देता हूँ कि ये आने वाला नूतन वर्ष हर रूप में अखंड सुहाग सौभाग्यता से युक्त, अर्थात सौभाग्यता मतलब स्त्रियों का नहीं है, दुर्भाग्य की समाप्ति हो, दुर्गति की समाप्ति हो, वो सौभाग्यता का तात्पर्य है। सौभाग्य में अर्थात सुस्थितियों से मैं युक्त हो सकूं, और सतायु जीवन का मतलब निरंतर आरोग्य में सतायु जीवन से युक्त हो सकूं, एकदम निरोगमय जीवन मेरा व्यतीत हो, निरोगमय व्यतीत होने से जब मैं अच्छा कार्य करूंगा उसमें अवश्य सफलता। मैं रोग से ग्रस्त होऊंगा, मैं तो उठ ही नहीं पाऊंगा, कुछ बैठ नहीं पाऊंगा, तो मैं कर्म क्या करूंगा, कार्य क्या करूंगा, तो मेरे भली और सतायु जीवन का मैं 80 साल की उम्र हो चाहे 90 साल की उम्र हो, तो एकदम पशु जीवन है मेरा। तो मैं दूसरों के भरोसे बैठा हूँ। हम दूसरों के भरोसे कौन बैठता है, दूसरों के चिंतन से कौन चलता है, दूसरों के भरोसे बैठता है मृत शरीर। हम मृत्यु होती है तो हम खुद तो नहीं जाते शमशान में, 4 लोग हमें लेके जाते हैं, दूसरों कंधों पर हम जाते हैं। बाकी हमको जीवन भर क्या, हम खुद में बलिष्ठता, हम खुद में ऊर्जा शक्ति से युक्त है, तो जीवन में दूसरों से पूछ के हमें क्या करना। जितना दिमाग आपको प्रदान किया है उतना ही दिमाग सामने वाले को प्रदान किया, जिससे भी आप सलाह लेते हो ना उतना ही दिमाग उसको भी प्रदान किया। उसके अंदर ऐसा कोई ज्यादा दिमाग नहीं है, और यह है कि हमारे दिमाग को या सोच को एक सही दिशा की ओर अग्रसर करना है कि मुझे वास्तव में कैसे सुसफलता से युक्त होना है। आने वाला यह नववर्ष हर रूप में शुभ मंगल में शक्तियों से युक्त हो, और निरंतर विघ्नहर्ता में जीवन व्यतीत हो, निरंतर आपके जीवन में रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के भावों की वृद्धि हो, और प्रत्येक दिवस आपका एकदम सुचेतनाओं से परिपूर्ण हो। काटे में बोला क्या बोला था, जीवन काट रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं, बिता रहे हैं, जीवन निकल रहा है, जीवन वो समाप्त हो रहा है, वैसा चिंतन नहीं होना चाहिए, एक पल भी नहीं होना चाहिए। 1 तारीख से रात के 12 बजे, रात 31 तारीख रात के 12 बजे अगर एक पल भी ऐसा नहीं होना है मैं जीवन को काट रहा हूँ, समय को काट रहा हूँ, या दिवस को मैं पूर्ण कर रहा हूँ, आज एक जीवन का एक दिन पूरा हो गया, ऐसा नहीं करना है। उसको आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ कैसे करना है, निश्चित रूप से इस तरह की सकारात्मक क्रिया करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सुस्थितियों की प्राप्ति होगी। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। आप जो भी गुरु दीक्षा, शक्तिवाद दीक्षा मिलान बना देंगे, और जो भी घोड़े के नाम के साथ में भी आपके कामना शक्तिवाद दीक्षा आपको मिल जाएंगी। और घोड़े के नाम को हाथ में रखना है, और आपको बता दिया कैसे स्थापित करना है। खड़े हो जाना एक बार।